सर आई की है भूपेश बघेल जी के यहाँ, पूर्व सीएम के यहाँ। जी, हम अपने साथी के साथ खड़े होने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं और लगातार देश में ये देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है कि राजनीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दुर्भावना वश बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए और कांग्रेस या विपक्षों में खड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लगातार पूरे देश में यही देखा जा रहा है कि जो जांच या कार्रवाई के दायरे में आता है, अगर उसने भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ खड़े होने का फैसला कर लिया तो सारी कार्रवाइयां रुक जाती हैं और जो अडिग खड़ा हुआ है कि हम जिस पार्टी में हैं हम तो उस पार्टी में रहेंगे, उनके ऊपर कार्रवाइयां लगातार चलती हैं। यहाँ तक कि बंदी तक बना दिया जाता है, मुख्यमंत्रियों को बंदी तक बना दिया जाता है और महीनों बीतने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर बेल दे दी जाती है। यानी ये क्या हो रहा है देश में। और मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है कि देश के नागरिक नहीं उठ खड़े हो रहे हैं। भाई ये ठीक नहीं है, वरना वो भाजपा ये कांग्रेस ये तो एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। ये व्यवस्था किसकी है? भाजपा कांग्रेस के लिए व्यवस्था थोड़ी ना संविधान ने बनाई। संविधान ने व्यवस्था बनाई है देश के नागरिकों के लिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। दो चीजें हैं, एक तो है कि शराब घोटाला में ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है चैतन्य बघेल के विरुद्ध और उनकी गिरफ्तारी की भी जो है तैयारी की खबरें आ रही हैं, इसे कैसे देखते हैं? कही जा रही है ना, कुछ मिला है क्या पैसा? जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। मैं कानूनविद नहीं हूँ, मुझे कानून की वैसी जानकारी नहीं है, सतही जानकारी है। पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर किसी बात को रखते हैं। विशेषज्ञों से चर्चा की तो उनका ये कहना है कि आखिर ये सब में होता क्या है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे कहा जाता है कि आपने कुछ गुनाह किया और उससे जो लाभ मिला वो पकड़ में आया, तब तो सजा मिलेगी। तो आपको कुछ पकड़ में आया क्या? कवासी लखमा जी के संदर्भ में आपने 72 करोड़ रुपए की बात, 2 करोड़ रुपया महीना, 1 साल का 24 करोड़, 3 साल के 72 करोड़, आपने गणित लगा दिए। कितने पैसे मिले? बरामद हुआ क्या? किसी ने एक सोनार की दुकान में चोरी की, सामान पकड़ा गया, कार्रवाई करिए। किसी सोनार के यहाँ चोरी हुई और किसी ने कहा कि फलाने ने चोरी किया, आप उसको बंद कर दोगे? सामान मिलना चाहिए ना। व्हाट्स अबाउट द जुडिशरी? आप कह रहे हैं कि अगर सब कुछ है तो फिर जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो जब बेल के लिए जाते हैं, तमाम चीज़ों के लिए जाते हैं, तब भी वहाँ पर डिनाईमेंट मिलता है। ये इसे आप कैसे देखें? डिनाई करते हैं कुछ समय के लिए, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, उसके बाद बेल मिल जाता है। ये दुखद है कि जो प्रक्रिया है, जांच चल रही है, कोई आज देश में नागरिक नहीं कह सकता है कि जांच ही ना हो। फिर तो गलत करने वाला भी गलत करता रहेगा। आप जांच करो, लेकिन जेल क्या है? सजा के रूप में देखी जाती है। सजा कब मिलनी चाहिए? हमारा कानून क्या कहता है कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि दोषी करार ना हो। तो दोषी आपने करार कर दिया क्या? अगर आपने दोषी करार किया तो हम अपना घर का आदमी होगा, हम फिर भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन वो सजा भुगतेंगे। सर एक चीज़ पूछूंगा कि क्या लगता है आपको इस समय कार्रवाई होने की वजह? दूसरी चीज़, आपने कहा नागरिक नहीं खड़े होते हैं, क्या विपक्ष भी एक लामबंद है ऐसे मसले पर? आपको नहीं लगता है अभी रहा है समय समय पर, लेकिन और जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि होशियारी से इन लोग कार्रवाई कोने कोने में करते हैं, टुकड़े टुकड़े में करते हैं। एक साथ करिए, देखिए अभी हाहाकार मच जाएगा। कभी एक कोना पकड़ा, फिर दूसरा कोना पकड़ा, कहीं झारखंड पकड़ा, कहीं दिल्ली पकड़ा, कहीं पंजाब पकड़ा, कहीं तेलंगाना पकड़ा, कहीं महाराष्ट्र पकड़ा, कहीं झारखंड पकड़ा, कहीं बंगाल पकड़ा। बंगाल में बड़ा स्कैम चला, आदर्श स्कैम, फलाना ढिमकाना या पता नहीं क्या क्या नाम से चला। आज वो भाजपा में है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, क्या हो रहा है आखिर? प्रजातंत्र में कब अगर हल नहीं निकल रहा है तो हल निकलेगा? लोगों को खड़ा होना चाहिए, होना पड़ेगा। पूरे संदेह की बात है। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में दिल्ली के चुनाव के बाद से कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गिरने वाली है आम आदमी पार्टी की, लेकिन 30 से ज़्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये बात मीडिया में भी चलती रही, लगातार सबकी जानकारी में रही। उसके बाद क्या होता है, भूपेश बघेल जी को पंजाब का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया जाता है और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाने के बाद की घटनाक्रम क्या होती है
कि आज ओडीआई का टूर्नामेंट चल रहा है, दुबई में भारत की जीत होती है, उसके साथ में ये खबर आती है कि 37 आम आदमी पार्टी के विधायक दुबई में हैं, क्या सरकार गिरने वाली है। और दूसरे दिन भूपेश बघेल जी के यहाँ जो जनरल सेक्रेटरी पंजाब के हैं, कार्रवाई हो जाती है। बात जुड़ी हो ना जुड़ी हो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक समान व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति के भी दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं आएगी। इसके पहले भी ये कार्रवाई चल रही थी, भूपेश बघेल जी के यहाँ तो कोई नहीं आया। कार्रवाई आज तो नहीं हो रही ना, बहुत दिनों से चल रही है। उनके पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बनने और 37 विधायक के दुबई होने में, उसके बाद कार्रवाई क्यों दूसरे तीसरे दिन हो जा रही है? सर, आप प्रबुद्ध वर्ग में रहे हैं, हमेशा कानून, संविधान, इन सब के पुरोधावाहक रहे हैं। क्या कार्रवाई के बीच में इस तरीके से जो है आना, प्रदर्शन करना, इकट्ठे होना, इसे आप कैसे देखते हैं? लास्ट प्रश्न। अगर संविधान में इसका प्रावधान है तो हम वही कर रहे हैं। हम अपने आदमी के साथ खड़े हैं, हम अपने साथी के साथ खड़े हैं। तो पूर्व सीएम माफ कीजिएगा, पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव को आप सुन रहे थे। बहुत सारे सवालों को लेकर उन्होंने जवाब दिया, हर एक प्रश्न की जो है जवाब की कोशिश की। निचोड़ ये निकला, टाइमिंग को लेकर उन्होंने ये कहा कि पंजाब चुनाव को, पंजाब की सरकार को प्रभावित करने के लिहाज से जो है ये कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को जो है एकजुटता को लेकर भी बातचीत की कि कहीं ना कहीं और मुखरता से विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ हितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।